हूँ, सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। मोदी केयर को ज्वाइन करे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस 25 तारीख को, 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बट मेरा जो वर्किंग पीरियड है वो मात्र और मात्र 3 साल का है। 3 साल मैंने अच्छे से वर्क करा है। पहले 8 महीने तो टीम ही नहीं बनी थी, तो वो तो पीरियड काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उस टाइम को मैंने वेस्ट नहीं करा था, मैंने सीखने पे फोकस करा था। मैंने बिजनेस को अच्छे से सीखा था, समझा था, हमारे कंपनी की नॉलेज, प्लान की नॉलेज, और भी बहुत सारी नॉलेज, प्रोडक्ट्स की नॉलेज, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, समझी। ऑनलाइन इसे कैसे हम अच्छे से बिल्ड कर सके वो मैंने सीखा, समझा। और वही जो नॉलेज मैंने 8 महीने ग्रैब करी ना, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा, तो 8 महीने बाद मेरी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो गई थी। 8वें महीने टीम बिल्ड स्टार्ट हुई, 8, 9, 10 और 11। चौथे महीने में मैं डायरेक्टर क्वालिफाइड हो गई थी। अगले 2 महीने में सीनियर डायरेक्टर, अगले 3 या 4 महीने में मैं ईडी हो गई थी। फिर थोड़ा सा बिजनेस स्टक नहीं, बट वो ईडी लेवल पे रही। देन लगभग 1 साल बाद में एससीडी बनी, और अभी मैं कुछ महीनों पहले लगभग 7-8 महीने नहीं, 5-6 महीने पहले मैं प्लेटिनम बनी। और आज की डेट में मैं रेड डायमंड डायरेक्टर हूँ। यहाँ से हाउस फंड, ट्रैवल फंड, हमारा जो है कार फंड, ये सब अचीव कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने श्रीलंका की ट्रिप क्वालिफाइड करी थी, जिसके बदले में मैं ट्रिप पे नहीं जा सकी थी, तो मुझे 40,000 रुपए कंपनी ने कैश दे दिए थे। इस साल मैंने गोवा की ट्रिप क्वालिफाई करी हुई है और मलेशिया की ट्रिप में क्वालिफाई कर रही हूँ, ठीक है। और मजे की बात यह नहीं है कि मैं इतना सारा अचीव कर रही हूँ, बट मेरे टीम में बहुत सारी फीमेल्स अपने पैरों पे खड़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। कोई 500 रुपए की इनकम ले रहे, कोई 200 रुपए की, कोई 1000, कोई 2000, 3000, 5000, कोई 10,000, कोई 15,000, 20,000, 25,000, कोई 50,000, 55,000 तक की इनकम ले रहा है, ठीक है। तो ये जो वर्क है ना, हमें दूसरों को सपोर्ट करने का प्लेटफॉर्म है, ये मौका देता है। हम सिर्फ अपनी लाइफ तो चेंज नहीं करते, हम बहुत सारी हमारे जैसी महिलाओं की लाइफ चेंज कर सकते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ 2 ही काम करना होता है। फर्स्ट, यूजर बनना है। अपने घर का जरूरी सामान आपको मार्केट से कहीं से ना लेकर के मोदी केयर से लेना। दूसरा, आपको दूसरे यूजर्स क्रिएट करने हैं। ओके, ये सारी चीजें आपको पता है, हमारी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, बताया जाता है। अब यूजर बनना, यूजर क्रिएट करने में जो मेन रोल प्ले करते हैं वो है हमारे प्रोडक्ट्स की प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, ताकि आपके साथ जो भी लोग ज्वाइन हो, या फिर आप जिसको भी बताना चाहो ना, उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग उनको एज ए यूजर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, आपके साथ ज्वाइन कर सकते हो। हर इंसान की ना अलग अलग नीड होती है। उस नीड पे आप पॉइंट आउट करके उसको आपके साथ कनेक्ट कर सकते हो, आपके साथ ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी है। हमारे पास पर्सनल केयर है, लॉन्ड्री केयर है, बेबी केयर है, होम केयर है, एग्रीकल्चर है, ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज है, वो चीज। देन हमारे पास मेंस केयर है, हमारे पास स्किन केयर है, हेयर केयर है। हमारे पास जो है सबसे बहुत अच्छी मुझे लगती है, जिसकी मैं आज बात करने वाली हूँ, वो है सप्लीमेंट की रेंज, ठीक है। सारे प्रोडक्ट्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। क्यों? हो सकता है आपके सामने 10 लोग हो, एक को हेयर प्रॉब्लम हो, एक को स्किन प्रॉब्लम हो, एक को ना घर साफ सुथरा रखना अच्छा लगता हो, किसी को ना अपने घर में जो हस्बैंड है, बच्चे हैं, बार बार कपड़े ज्यादा गंदे करके आते हैं, तो उनको वो प्रॉब्लम हो। किसी को घर के अंदर ज्यादातर मेंबर्स हेल्थ इश्यू से घिरे रहते हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को माइग्रेन है, किसी को ये इश्यू वो इश्यू है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है। किसी को सुंदर दिखना अच्छा लगता है, किसी को पिंपल्स हो रखे। तो उनकी जो भी जरूरत है, उनकी जो भी प्रॉब्लम है ना, उसके अकॉर्डिंग आप अगर प्रोडक्ट की नॉलेज रखे हुए हो, अच्छे से जानते हो, तो उनकी जो नीड है, उनका जो कंसर्न है, उसके ऊपर आप अच्छे से वर्क करके, उनको बता करके उनको अपने साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये बिजनेस को समझिए आप, इसका नाम है नेटवर्क मार नहीं है, नेटवर्क बनाना है, और नेटवर्क बनाते बनाते नेटवर्क बढ़ानी है, ठीक है।
अब ये नेटवर्थ क्या होती है? हमारी संपत्ति, माल, मिलकत। आप अगर इसे बढ़ाना चाहते हो, जितना आपका नेटवर्क बड़ा होगा उतनी ही आपकी नेटवर्थ बढ़ती जाएगी। ये फिर 5, 10, 20, 25 लाख रुपए की इनकम का बिजनेस नहीं है। आप अपनी नेटवर्थ को 7 पुश्तों में जो नहीं होती ना, उससे ज्यादा आप यहाँ पे इस नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के कर, ठीक है? इतनी संपत्ति के आप मालिक हो सकते हो। उस हमारे बिजनेस का है, रीढ़ की हड्डी में कहती हूँ, बैकबोन कहती हूँ, उसकी नॉलेज भी है। सॉरी, तो प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, ठीक है? आज मैं आपको सप्लीमेंट की दूंगी। आज का जो हमारा सेशन है 2 पार्ट में होगा। आधी जानकारी मैं आज दूंगी, आधी कल दूंगी। दोनों पार्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज की जो मीटिंग होगी, लगभग ये जो मीटिंग है हमारी 1 घंटे से थोड़ी ज्यादा चलेगी। तो आप लोग बुक और पेन लेकर के बैठिएगा। आज जो मैं बताऊंगी हमारे एक्चुअली सप्लीमेंट होते क्या है, हम बीमार थोड़ा सा बता दूंगी, हमारी बॉडी पे क्या असर होते, हमारी बॉडी वर्क करती, थोड़ा सा वो बताऊंगी। उसमें सप्लीमेंट क्या वर्क करते हैं वो मैं बताऊंगी, और सप्लीमेंट के बारे में जो मिथ है कि दवाई दवाई दवाई, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी, ठीक है? आई मीन मैं सप्लीमेंट एग्जैक्ट क्या है वो क्लियर करूंगी। इसके बाद हमारी बॉडी की जो बेसिक नीड है वो बताऊंगी, और उस बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या है वो बताऊंगी। देन हम आपको ना, मैं आपको बताऊंगी डिसीज वाइज कौन से सप्लीमेंट लेने, कि डायबिटीज है तो क्या लेना है, पीरियड की प्रॉब्लम है तो क्या लेना है, थायराइड है तो क्या लेना है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कंधे का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, तो क्या लेना है, डिसीज वाइज बताऊंगी। आप लोग अपना कंसर्न चैट बॉक्स में मत लिखना कि मैम इसका बता दो, मैम इसका बता दो। आज और कल में मोस्ट ऑफ सारी चीजें जो आपके यहाँ पे होगी ना कि मैम इसका बता दो, वो सारा बता दूंगी, ठीक है? क्या क्या बताऊंगी आज और कल दोनों चीज मिला करके फटाफट बता देती हूँ। वजन घटने वाला थायराइड, वजन बढ़ने वाला थायराइड, डायबिटीज, फीमेल हेल्थ में क्या होता है, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम, मेनोपॉज से रिलेटेड प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, ओवरी और यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम, देन पीसीओडी, पीसीओएस, अनफर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है जिस वजह से, उसके बारे में मैं बता दूंगी, ठीक है? किसी को अगर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना का इश्यू है, अगर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना का इश्यू, शक्ति नहीं रहती है, एनर्जेटिक नहीं रहता है अगर कोई, तो क्या चाहिए वो मैं बताऊंगी। नॉर्मल कमर दर्द में क्या लेना है, हाई बीपी कोलेस्ट्रॉल में, लो बीपी में क्या लेना है वो बताऊंगी। अस्थमा एंड जो एलर्जी होती है सर्दी जुकाम वाली, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी है, गट हेल्थ रिलेटेड इश्यू, वो सारी बताऊंगी। फैटी लिवर में क्या देना है, अल्सर में क्या देना है, वेट लॉस करना है तो क्या लेना है, वेट गेन करना है तो क्या लेना है, स्किन केयर में पिंपल्स में क्या देना है, पिगमेंटेशन यानी कि झाइयों में क्या लेना है, रिंकल्स यानी कि जो झुर्रियां हो चुकी है अपने फेस के ऊपर उसमें क्या लेना है, हेयर केयर के अंदर हेयर फॉल में क्या लेना है, गंजेपन की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें क्या लेना है, समय से पहले व्हाइट बाल आ रहे हैं तो क्या लेना है, ठीक है? वो बताऊंगी। जॉइंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, हड्डियों से रिलेटेड, चाहे वो कंधा दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, साइटिका है, आर्थराइटिस है, घुटनों का प्रॉब्लम, गठियाबाई, जो भी आप कह लो वो बताऊंगी। दांतों की प्रॉब्लम है तो क्या लेना है, क्रैम्प्स या मसल्स पेन बार बार होता है तो क्या लेना है, वेरिकोज वेन्स में क्या लेना है, भूख नहीं लगती तो क्या लेना है, ठीक है? ये सारी चीजें मैं बताऊंगी। ब्लड इन्फेक्शन होता है तो क्या लेना है। इसके अलावा हमारे पास जो है क्या बोलते हैं, हाँ, यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन इन्फेक्शन होता है मेल में या फीमेल में तो क्या लेना है, और भी बहुत सारी चीजें जो अभी मैं इस बुक में नहीं है। पथरी में क्या लेना है, नस ब्लॉक है तो क्या लेनी है, कहीं पे भी बॉडी में गांठ है तो क्या लेना है, पैरालिसिस में क्या लेना है, हार्ट की प्रॉब्लम में क्या लेना है, कैंसर में क्या लेना है, ठीक है? माइग्रेन है तो क्या लेना है, सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ, सारी चीजें। तो आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, बस आज और कल दोनों दिन अच्छे से सेशन अटेंड कर लीजिए, ओके? तो आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन करना
क्वेश्चन करना चाहूंगी मैं आप लोगों से कि आप में से बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी हमारे सप्लीमेंट यूज कर रहे होंगे, तो फटाफट आपको जो रिजल्ट मिला है ना वो लिखो। क्या लिखना है कि मैंने ना करेला जामुन जूस और ग्लूको हेल्थ लिया तो मेरी डायबिटीज में ये सही है, ऐसे आपको प्रॉपर लिखना है। फटाफट टाइप करो जल्दी से, तब तक मैं मेरी टीम में यूट्यूब का लिंक शेयर कर देती हूँ। जल्दी जल्दी आप टाइप करो। आप लोगों को जो भी आपने अपने लिए कुछ लिया है, बच्चों के लिए लिया है, मम्मी के लिए, के लिए, ठीक है, चैट बॉक्स में लिखिए ताकि हमारे जो न्यू मेंबर्स है ना उनको पता चले कि हमारे सप्लीमेंट का रिजल्ट क्या है, और वो उनके घर में या उनको कोई प्रॉब्लम है तो अपने हेल्थ को सही करें। हमारे जो सप्लीमेंट है ये क्या काम करते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको रिजल्ट देते हैं। साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं होता इसका, बट रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। लाइफ टाइम जहाँ पे डॉक्टर दवाई खाने को बोलते हैं वहां पे आपको ये लाइफ टाइम दवाई से छुटकारा दिलाते हैं हमारे सप्लीमेंट। ओके, तो इतने अच्छे सप्लीमेंट है हमारे। अच्छा सॉरी, एवरीवन मैसेज नहीं है, जस्ट मिनट, 1 मिनट मैसेज मत कीजिए मैसेज। मैं ना मैसेज को एवरीवन पे कर देती हूँ ताकि सारे देख सके। से लोग अब आप लोग ना ऑलरेडी दोबारा प्लीज दोबारा कर दीजिए। ओके, दोबारा कर दिया, और जिनको भी चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो लोग रिजल्ट लिख रहे हैं। हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं। हमारा जो ये बॉडी है ना एक तरह का मशीन है, भगवान का बनाया हुआ मशीन, ठीक है, भगवान की बनाई हुई आप एक कह सकते हो कि एक अजूबा है। हमारे बॉडी के अंदर 12 तरह के सिस्टम होते हैं, 12 सिस्टम से हमारा बॉडी चलता है। 12 सिस्टम जो वर्क करते हैं वो अलग अलग सिस्टम अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, और हॉर्मोन्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी को चलाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर प्रक्रियाएं होती है ना, चाहे वो खाना, चाहे सुनना है, चाहे दर्द महसूस करना है, चाहे सोचना है, कुछ भी, वो हॉर्मोन्स से ही सारा कुछ कामकाज होता है। ठीक है, कमांड हॉर्मोन्स रिलीज होगा, हॉर्मोन्स बनेगा, और आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करेगी, बिहेवियर करेगी। तो आपकी अगर सिस्टम सही 12 तरीके की, तो हॉर्मोन्स सही, जब हॉर्मोन्स सही आपका बॉडी सही। ओके, और आपकी सिस्टम और आपके बॉडी को सही करने के लिए 6 पिलर वर्क करते हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका खाना। आप जो भी खाते हो ना वो आपके बॉडी को चलाने का काम करता है। ठीक है, हमारी बॉडी को पोषक तत्वों से चलाया जाता है। इसके अंदर हवा पानी भी इसी के अंदर आ जाता है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं प्राणवायु वो भी, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे बॉडी को चलाता है, वो भी हमारे बॉडी का एक तरह का खुराक है। हम जो खाना खाता है वो इसके साथ ही, और ऑक्सीजन। सेकेंड है आप जो खाना खा रहे हो कैसे खा रहे हो, वो जो है वो है आप कितना अपने बॉडी को मूव करते हो, एक्टिव रखते हो वो, और कितना आप अपने बॉडी की कैपेसिटी से ज्यादा डेली अपने आपको एक्सरसाइज करते हो। चौथा जो पिलर है स्लीप, नींद। आपको एटलीस्ट 7 से 8 घंटे का बॉडी को आना चाहिए। ओके, क्योंकि हमारा बॉडी डैमेज होता है, उसको रिपेयरिंग जो होता है ना, अपने आप हमारा बॉडी ऑटोमेटिक रिपेयर होने का काम करता है, और वो सबसे अच्छा जो टाइम होता है जब हम सोते हैं। तो स्लीप भी एक इम्पोर्टेंट पिलर है। उसके बाद है आपका एनवायरमेंट। आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हो, क्या आपके आसपास में खाने पीने की क्या क्या चीजें ज्यादातर रहती है, ये सारा एनवायरमेंट में आ जाता है।
यानी कि आपके आसपास जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, हेल्दी रहना सोचते हैं या फिर अनहेल्दी रहो भाई, अपने बारे में कुछ मत सोचो, वो लोग भी आ जाएंगे और आपके आसपास का जो खाना आपके में आता है। ठीक है, तो ये जो पिलर्स है ये आपको ध्यान रखने हैं। ओके, अब ये जो सारे पिलर्स है ना, उसमें से कुछ हमारे कंट्रोल में है और कुछ नहीं है। वैसे तो सारे हमारे कंट्रोल में, एक्सरसाइज करना हमारे हाथ में है, एक जगह पे बैठे रहना या ना रहना हमारे हाथ में है, ऑक्सीजन जो है आपके आसपास में जो वातावरण है वहीं से आएगा, बट फिर भी आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हो तो वो आप बहुत अच्छा अपने अंदर ले सकते हो। प्योर ऑक्सीजन आप ले सकते हो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज्यादा प्योर ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो वो भी आपके हाथ में है, बट पूरे दिन जो पोल्यूटेड होता है वो हमारे हाथ में नहीं है। खाना अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाना, वो भी हमारे हाथ में है। सफिशिएंट मात्रा में पानी पीना हमारे हाथ में है। नींद अच्छी लेना हमारे हाथ में है। ओके, और आसपास में जो लोग हैं वो हेल्दी नहीं है तो हम हेल्दी। देखो दो चीजें होती है, या तो किसी की संग वैसारम, आप उनके जैसे हो जाओ उनके साथ रह रह के, या फिर आपके जैसे वो हो जाए आपके साथ रह रह के। अब वो भी आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, उनके जैसा होना है या उनको अपने जैसा बनाना है। ठीक है, तो एनवायरमेंट में इंसानों को आप कर सकते हो। इसके अलावा जो खाने पीने का एनवायरमेंट है वो भी आपके हाथ में है। आपके आसपास में क्या चीजें रखनी ज्यादा से ज्यादा, वो पैकेट फूड्स, चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट है ना, टोस्ट के पैकेट, वो समोसे वगैरह खाना, ये सब कुछ आपके हाथ में है। आप अगर डिब्बा भर के रखते हो चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स, तो वो होगा तो वही आपके जाएगा पेट में। बट उसकी जगह पे आप रखते हो ककड़ी, अपने सामने रखते हो, अपने सामने है ना, तो पैकेट फूड्स आ गया है, रेडी टू ईट खाना आ गया है, जल्दी जल्दी बनाने के लिए। हम घर पे सारा कुछ ना बना करके रेडी टू ईट लेकर के आते, फटाफट 2 मिनट में पक जाए, 5 मिनट में पक जाए, वैसा खाना। तो इन चीजों से बचना है हमें। ज्यादातर अच्छा खाना लेना है अपने घर के अंदर जिससे हमें न्यूट्रिशन मिले। बट फिर भी आप अगर मान लीजिए कि डेली फ्रूट भी खाते हो, ग्रीन वेजीज भी खाते हो, तो उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको नहीं पता है, क्योंकि वो पकाया कैसे जाता है वो तो पकाने वाले के हाथ में है। इंजेक्शन लगा करके पकाया, बहुत सारी दवाइयां छिड़क करके पकाया, है ना। तो आप जब भी उससे ग्रैब करते हो तो जो आपके शरीर में वो केमिकल भी जाएंगे दवाइयों का, और वो जो इंजेक्शन से केमिकल डाला होगा वो भी जाएगा, तो हो सकता है वो आपको हेल्दी बनाने की जगह पे और अनहेल्दी बने। तो अच्छी जगह से सही जो है चीजें लेनी है, ध्यान रखना है। अब इस तरह की चीजें होने की वजह से हमें पूरे दिन में हमारी बॉडी के लिए जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलता। तो अब क्या करें, फिर हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाइयां लिख करके देते हैं, जिससे हमें और साइड इफेक्ट्स होता है। एक चीज के लिए दवाई ली, दो चीजें और हो गई बॉडी में। तो हमारे जो सप्लीमेंट है ना वो यहाँ पे काम करते हैं, सपोर्ट का काम। अब सप्लीमेंट के लिए मैं बता दूं, सप्लीमेंट कोई भी दवाई नहीं है। सप्लीमेंट इज नॉट अ मेडिसिन, ये दवाई नहीं है, दवाई नहीं है, दवाई नहीं है। ठीक है, सप्लीमेंट एक तरह का खाना है। खाना टेबलेट के फॉर्म में, खाना कैप्सूल के फॉर्म में, खाना जेल के फॉर्म में, खाना पाउडर के फॉर्म में, खाना सिरप के फॉर्म में। इस तरह से आपको ये खाने से जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ना, वही न्यूट्रिशन जो गैप रह जाता है वो आपको पूरा करने में हेल्प करता है, सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट सिस्टम है हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन की। इसका मतलब ये नहीं कि खाना पूरा छोड़ दो और सप्लीमेंट पे ऊपर, बट खाना खा करके जो कम रह रहा है ना वो आपको सप्लीमेंट कंप्लीट करके देगा। ठीक है, इसलिए जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको बॉडी में कोई भी हेल्थ इश्यू हो रहा है वो कवर कर देगा। जब वो कवर हो जाएगा तो आपकी वो जो हेल्थ इश्यू है वो हट जाएगी, रिवर्स हो जाएगी या सही हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो मैंने आपको बता दिया हम बीमार क्यों होते हैं, हमारी बॉडी का सिस्टम क्या होता है, सप्लीमेंट क्या है और सप्लीमेंट का रोल क्या होता है। अब हमारी बॉडी की ना बेसिक नीड होती है, जैसे एक मकान बनता है ना,
तो मकान बनाने के लिए कुछ 2-4 चीजें जरूरी होती है, और जब मकान में बन जाए, इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आ जाए, रिनोवेशन करना हो कुछ भी, तो उसमें भी वही बेसिक चीजें लगेगी। लाइक ये मकान बना तो किन चीजों से बना? रेत, ईंटें, सीमेंट, पानी एंड सलिए, ये 5 चीजें हैं मेन। ठीक है, तो 5 चीजें जो है उसमें सलिए, इसको बॉडी के साथ कंपेयर करके बताती हूँ। जो सलिए है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो ढांचा है वो किसके ऊपर है? हड्डियों के ऊपर। हार्ड पिंजर हमारा, उसको सलिया मान लो। ठीक है, अगर सलिया ना होता तो ये मकान ना होता। सेकंड, सीमेंट, रेत, ये जो भी है, ठीक है। अब प्रोटीन इससे काम करता है। प्रोटीन हमारे बॉडी की डेली जो सेल्स है, 1 लाख नई सेल्स, ईंटें जो है ना, ईंटें, हमारे जो कोशिकाएं है वो ईंटों का काम करती है। जितनी अच्छी कोशिकाएं होगी ना, उतना अच्छा आपका स्किन का स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, तो उसके लिए जो काम करता है वो है प्रोटीन। प्रोटीन, ओके। ये जो हमारी हार्ड पिंजर है, हमारी हड्डियां है, उसको सही रखने का काम करेगा कैल्शियम। और जो है हमारी कोशिकाएं है, उसको सही रखने का काम करेगा प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। और जो पानी है, उसका काम पानी ही करेगा। बाकी की जो चीजें हैं, सीमेंट, रेत या जो भी आप कह लो, उसको आप मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल से कंपेयर कर सकते हो। हमारा जो है हर तरह का विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, कार्ब्स, ये सब भी इतना ही जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा ऑयलिंग करना, चमकदार बनाने के लिए कुछ भी ऑयल जैसा, पेंट जैसा कुछ हम लगाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा काम करता है ओमेगा, ओमेगा 3, ओमेगा 3। अब ये मकान बन गया, मान लीजिए दीवार पे ना खरोच आ गई, खरोच आ गई बेचारे पे, 2, 3, 4, 5 दरारें आ गई। अब उसको भरना है, तब भी वही चीज काम आएगी। क्या काम आएगा? वो रेत, सीमेंट, पानी वगैरह है। ठीक है, अब हड्डियां, सलिए नए नहीं जाएंगे, हमारी बॉडी में भी नई हड्डियां नहीं आ सकती है, हम नई हड्डी इसके अंदर नहीं डाल सकते, लेकिन वो अपने आप जुड़ जाएगी। अगर आप जो है प्रोटीन, वाइटमिन, मिनरल्स, कैल्शियम, ये सब सही से डालते रहोगे ना, तो ये जो सिस्टम है सारी वो सही से चलती रहे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे जो बेसिक प्रोडक्ट है, फाउंडेशन प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, वो मैं बता दूं, हर इंसान को, जो बीमार है उनको भी, जो नहीं है उनको भी फाउंडेशन प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। अगर आप इन फ्यूचर भी बीमार नहीं होना चाहते हो, जैसे हेल्दी हो वैसे रहना चाहते हो, तो अभी जो मैं बता रही हूँ वो आप लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है, फाउंडेशन प्रोडक्ट लिखिए। फाउंडेशन प्रोडक्ट में आता है प्रोटीन, कोई सा भी प्रोटीन ले सकते हो। हमारे पास प्रोटीन क्रेस्ट है, हमारे पास ऑल प्लांट प्रोटीन है, हमारे पास जो है सेफ शिफ्ट की रेंज में भी प्रोटीन है। उसमें जो है वो फ्लेवर वाला है, चॉकलेट फ्लेवर एंड वेनिला फ्लेवर आई थिंक। उसके बाद हमारे पास वे प्रोटीन है, स्पेशल फीमेल्स के लिए प्रोटीन अब आ चुका है। ठीक है, तो कोई भी प्रोटीन आप ले सकते हो, कोई भी प्रोटीन। ओके, सेकंड आता है मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल हमारे पास दो तरह का है, एक जनरल वाला और एक स्पेशल मेल और स्पेशल फीमेल्स का। तो आप जो भी चाहो ले सकते हो। मेल है वो मेल वाला भी ले सकते हैं, जनरल वाला भी ले सकते हैं। फीमेल है वो फीमेल वाला भी ले सकते हैं, जनरल वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल हो गया। इसके अगर आप मल्टीविटामिन नहीं लेते हो तो इसके अवैज में आप स्पिरुलिना ले सकते हो। स्पिरुलिना के अंदर सारे विटामिन, मिनरल्स आ जाते हैं। थर्ड प्रोडक्ट है हमारा फ्लेक्स ऑयल और क्रिल ऑयल। ये आपकी ओमेगा की कमी को कंप्लीट करता है। जो ओमेगा है, फैटी एसिड अच्छे वाले, उसको, उसके लिए तो आप, फ्लेक्स ऑयल है और क्रिल ऑयल है, इन दोनों में क्या फर्क है? फ्लेक्स ऑयल है ये वेजिटेरियन है, और जो है क्रिल ऑयल वो नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, तो वेजिटेरियन जो नॉन वेज खाते हैं वो भी ले सकते हैं, और जो वेजिटेरियन है वो भी ले सकते हैं। बट जो क्रिल ऑयल है वो नॉन वेजिटेरियन को आप रेकमेंड कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लिस्ट, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स भी इसमें आ जाता है। हमारी जो हड्डियों का ढांचा है उसको प्रॉपर कैल्शियम बना रहे, मिलता रहे, उसमें इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि
20 से 25 साल के बीच तक जब आपकी एज होती है ना, तब तक हमारे वो हड्डियां है ना, वो कैल्शियम को एक स्टोर रूम की तरह स्टोर करती है, लेकिन उसके बाद वो स्टोर करना बंद कर देती है। तो आपको 25 की एज के बाद ही ज्यादातर ना पेन, दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अब आपकी हड्डियों में कैल्शियम जो संग्रहित था, स्टोर था ना, वो निकलना स्टार्ट हो चुका है। जब आपकी बॉडी को जरूरत होगी तो हड्डियों से ले लेगा, हड्डियों से खींच लेगा आपका बॉडी। अब जब बॉडी खींच लेगा तो हड्डी के लिए क्या बचेगा? जहां पे भी कम होगा वहां पे वो दर्द करेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको कैल्शियम भी लेना है। कैल्शियम आपकी बॉडी के हड्डियों को एकदम सही रखेगी। ठीक है, क्लियर? तो फाउंडेशन प्रोडक्ट वापिस से रिपीट कर देती हूँ। प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल या फिर स्पिरुलिना, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स एंड क्रील ऑयल या फ्लेक्स ऑयल, ये फाउंडेशन प्रोडक्ट है। अब मैं कहीं पे भी बोलूं कि फाउंडेशन प्रोडक्ट, तो समझ जाना ये 4 चीजें। ओके, ये 4 चीजें। ओके, चलिए आज जो है हम जानेंगे थायराइड, वजन घटने वाला थायराइड और वजन बढ़ने वाला थायराइड। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, लिखिए थायराइड के लिए वजन घटने वाला थायराइड, वजन घटने वाला थायराइड, नोनी, नोनी लेना है इसके लिए। सप्लीमेंट सारे लेने कैसे हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, सप्लीमेंट सारे लेने कैसे हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगी। नोनी, फ्लेक्स ऑयल, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, अश्वगंधा, अश्वगंधा और स्पिरुलिना, स्पिरुलिना। रिपीट कर रही हूँ, नोनी, फ्लेक्स ऑयल, कैल्शियम, अश्वगंधा एंड स्पिरुलिना। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है थायराइड की, बहुत सालों से पुरानी प्रॉब्लम है एंड आपको हाई डोज वाली दवाइयां लेनी पड़ रही है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, रेड कोरियन जिनसेंग ऐड कर देना है। रेड कोरियन जिनसेंग, जस्ट 3 महीने रेड कोरियन जिनसेंग ऐड कर दीजिए, आपका जो थायराइड है एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी एक्सरसाइज, जॉगिंग कर लो, रनिंग कर लो, योगा कर लो, जुम्बा कर लो, कार्डियो कर लो। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट वीक में 5 दिन, 5 दिन एक्सरसाइज करनी है। ओके, अब वजन बढ़ने वाला थायराइड, वजन बढ़ने वाला थायराइड, सेम प्रोडक्ट्स रहेंगे, सेम प्रोडक्ट्स, कैल्शियम माइनस कर देना है। ठीक है, कैल्शियम माइनस कर देना है। कैल्शियम की वहां पे जरूरत नहीं होती है, बट बहुत सारे केस में ये होगा कि वजन बढ़ने वाला थायराइड भी है बट कैल्शियम की कमी भी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी है। तो क्या करें? तो कैल्शियम देना है, बट उनको बोलना है कि एटलीस्ट आपको आधा घंटा कुछ ना कुछ वर्कआउट करना है, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, कंपल्सरी वर्कआउट बोल देना है वहां पे। चलिए, सेम सप्लीमेंट रहेंगे, कैल्शियम माइनस कर देना है, बट बहुत केस में अगर कैल्शियम भी देना पड़े तो वर्कआउट कंपल्सरी, एक्सरसाइज कंपल्सरी बोल देना है। अब बात करते हैं डायबिटीज की। डायबिटीज में क्या क्या देना है? तो डायबिटीज के लिए हमारे पास 2 स्पेशल सप्लीमेंट है। पहला है करेला जामुन जूस, सॉरी, करेला जामुन जूस। दूसरा है ग्लूको हेल्थ, ग्लूको हेल्थ। इंसुलिन भी ले रहे होंगे, आपको इंसुलिन बंद करवा देंगे ये 2 प्रोडक्ट। ठीक है, इसके साथ साथ डायबिटीज वालों को थोड़ा सा बीपी का प्रॉब्लम या फिर
थकान वगैरह, कमजोरी का प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो उसको कवर करने के लिए क्या दे? तो नोनी या डिटॉक्स और फाउंडेशन प्रोडक्ट आप दे सकते हो। ठीक है, करेला जामुन जूस, ग्लूको हेल्थ, नोनी या डिटॉक्स, इन साथ में फाउंडेशन प्रोडक्ट कंपलसरी नहीं है, उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग वो लेना चाहे या ना लेना चाहे उनके अकॉर्डिंग देना है, बट लेते हैं तो अच्छा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल हेल्थ की। फीमेल हेल्थ के अंदर क्या क्या चीजें आती है? तो फीमेल हेल्थ के अंदर पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम में भी क्या क्या होता है? तो इरेगुलर पीरियड होता है, मतलब इरेगुलर मतलब रेगुलर ना होना, बहुत जल्दी पीरियड्स आ जाना या बहुत लेट पीरियड आना। ठीक है, टाइम टू टाइम जो 28 दिन की साइकिल होती है वैसे ना आकर के बहुत जल्दी या बाद में आना। सेकेंड होता है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना या बहुत कम ब्लीडिंग होना। नॉर्मली ब्लीडिंग होनी चाहिए, वैसी ना होकर के ज्यादा और कम होती है। ठीक है, दूसरा, पीरियड्स के टाइम पे या पीरियड्स से पहले आप लोग, हाँ, बहुत सारे फीमेल्स को पेन होता है, बॉडी पेन, कंधे दर्द करना, पैर दर्द करना, कमर दर्द करना, पेड़ों में दर्द होना, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें, चेस्ट में भी दर्द होना, नोजिया की फीलिंग आना, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी प्रॉब्लम में क्या देना है? अभी जो मैं बता रही हूँ ना, वो सप्लीमेंट तो इनके लिए तो है ही, बट मेनोपॉज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, 40 या 45 प्लस महिलाएं, उनको भी सेम सप्लीमेंट जाएंगे। तो आप अपना जो टाइटल है उसमें लिखिए पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें जो भी मैंने बताई वो सारी प्रॉब्लम, और साथ में मेनोपॉज में सेम सप्लीमेंट रहेंगे। नोनी नोनी फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल, फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल, स्पिरुलिना स्पिरुलिना, अश्वगंधा अश्वगंधा। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, नोनी, फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल, स्पिरुलिना एंड अश्वगंधा। अश्वगंधा, 4 चीजें। अब बात करते हैं यूट्रेस और ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम। यूट्रेस और ओवरी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है? यूट्रेस यानी कि हमारी बच्चेदानी, और ओवरी का मतलब ओवरी ही होता है, आई थिंक, जहाँ पे हमारे अंडकोश बनते हैं वो। ठीक है, यहाँ की नस ब्लॉक हो सकती है, यहाँ पे सूजन आ सकती है, यहाँ पे कोई गांठ वगैरह बन सकती है, सिस्ट, क्लोट। ठीक है, जिसको आप क्लोट भी कहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर ट्यूमर कहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर सिस्ट कहते हैं, नॉर्मल सी भाषा में उसे गांठ कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम में क्या देना है वो मैं बता रही हूँ। ओके, ये सारी प्रॉब्लम में क्या देना है वो मैं बता रही हूँ। तो इसमें लिखिए नोनी फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल, फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल, स्पिरुलिना स्पिरुलिना स्पिरुलिना। हमारे पास टर्मरिक नाम की टेबलेट आती है, टर्मरिक टेबलेट, गार्लिक पर्ल,
इंटेलेक्ट एंड अश्वगंधा या रेड कोरियन जिनसेंग, अश्वगंधा या रेड कोरियन जिनसेंग। ठीक है, अब यही सेम सप्लीमेंट व्हाइट डिस्चार्ज के लिए भी लगेंगे और पीसीओडी पीसीओएस में भी यही प्रोडक्ट दिए जाएंगे। ठीक है, तो यूट्रस एंड ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या, नस ब्लॉक हो सकती है, नस या ट्यूब ब्लॉक है ऐसा कहते हैं डॉक्टर, यही देना है। सूजन आ रखी है, यही देना है। ठीक है, कहीं कुछ भी किसी भी तरह की गांठ है तब भी यही देना है। पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, यही देना है। व्हाइट डिस्चार्ज है, यही देना है। ओके, रिपीट कर रही हूँ, नोनी, फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल, स्पिरुलिना, गार्लिक पर्ल, टर्मरिक टेबलेट, इंटेलेक्ट, अश्वगंधा या रेड कोरियन जिनसेंग, दोनों में से कोई एक चीज। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो रेड कोरियन जिनसेंग, नॉर्मल है तो अश्वगंधा। ओके, अब इसमें अगर बहुत सारे फीमेल्स को ना बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो इसमें कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी, यही सप्लीमेंट लगेंगे बट कुछ चीजें ऐड करनी है। और क्या ऐड करना है, लिखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर, फीमेल वाली मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। यहाँ पे आप स्पिरुलिना हटा करके ये देना है, स्पिरुलिना हटा दूं और फीमेल वाली मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल एंड आयरन फॉलिक, आयरन फॉलिक। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन पाउडर, फीमेल वाली मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल एंड आयरन फॉलिक। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना की। अगर आपको अशक्ति फील होती है, बिल्कुल कमजोरी सा फील होता है, तो क्या देना है, इसमें फाउंडेशन प्रोडक्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, फाउंडेशन प्रोडक्ट लेने हैं, अश्वगंधा या रेड कोरियन जिनसेंग, दोनों में से कोई एक चीज, और हमारा शिलाजीत, शिलाजीत जो हमारा वो च्यवनप्राश जैसा आ रहा है वो भी ले सकते हो, और टेबलेट तो जो कैप्सूल है वो भी ले सकते हो। ठीक है, च्यवनप्राश नहीं बोल रही हूँ, बट वो च्यवनप्राश जैसा चम्मच भर के ले सकते हैं ना, वैसा शिलाजीत है हमारा, वो या हमारी कैप्सूल, दोनों में से कोई भी शिलाजीत आप ले सकते हो, दो फॉर्म में है हमारे पास। ओके, रिपीट कर रही हूँ, थकान एंड कमजोरी के लिए फाउंडेशन प्रोडक्ट अश्वगंधा या रेड कोरियन जिनसेंग, दोनों में से कोई एक, और शिलाजीत, शिलाजीत। इसके बाद नॉर्मल वाले कमर दर्द के लिए, कमर दर्द है अगर आप लोगों को नॉर्मल वाला, तो नोनी लेना है, नोनी, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, विटामिन D3, विटामिन D3, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। अभी अभी मैंने जो बताया ना फीमेल प्रॉब्लम के अंदर, वही लिकोरिया यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज, तो वहां पे मैंने बता दिया ना, व्हाइट डिस्चार्ज का वही लेना है। रिपीट कर रही हूँ, कमर दर्द के लिए नोनी, कैल्शियम, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, विटामिन D3 और फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल। अब बात करते हैं हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और लो बीपी के लिए।
हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और लो बीपी के लिए। ठीक है, तीनों का आप टाइटल लिख दो और उसके लिए मैं अभी बताने जा रही हूँ। ओके, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल के लिए लेना है बीपी बैलेंस। बीपी बैलेंस। सेकंड, कार्डियो एक्टिव। कार्डियो एक्टिव। थर्ड जो है वो है गार्लिक पर्ल। गार्लिक पर्ल। और चौथा है फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल। हाई बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल के लिए बताया मैंने बीपी बैलेंस, कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पर्ल एंड फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल। लो बीपी के लिए, लो बीपी के लिए हमारे पास इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक है, सेफ शिफ्ट की रेंज में, काले डिब्बों में आता है ये। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक, वो विटामिन सी की टेबलेट, विटामिन सी की टेबलेट, बीपी बैलेंस, बीपी बैलेंस एंड फ्लेक्स ऑयल। बीपी बैलेंस का नाम ही है बीपी को बैलेंस करना, तो वो हाई हो या लो हो दोनों में वर्क करेगा बैलेंस करने का काम। बट जो बीपी लो होता है उसमें इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक अगर आप ले रहे हो तो तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देगा, और उसमें सोडियम एंड जो साइट्रिक होता है उसकी हमारे बॉडी में कमी हो जाती है। तो जो विटामिन सी है वो अगर आप कंटिन्यू लेते हो तो उसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। ठीक है, और फ्लेक्सल हमारे पूरे बॉडी की जो सिस्टम है ना उसको सही से वर्क करने में हेल्प करता है, इसलिए फ्लेक्सल। कहीं ना कहीं सिस्टम गड़बड़ाई है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसीलिए आपको बीपी लो हो रहा है, तो उसको सही करने के लिए फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल। ठीक है, लो बीपी में रिपीट कर रही हूँ, इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक, विटामिन सी की टेबलेट, बीपी बैलेंस, फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल। फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल। अब बात करते हैं, किसी को भी अस्थमा है या सर्दी जुकाम वाली एलर्जी है, बार बार छींके आना, नाक से पानी बहना, नाक बंद हो जाना, खांसी हो जाना थोड़ी छोटी छोटी चीजों पे, है ना, कुछ भी है, तो उसमें क्या देना है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हमारा आया हुआ है, रेस्पिरेटरी केयर। रेस्पिरेटरी केयर। इसके साथ साथ देना है अमृत शक्ति। अमृत शक्ति। थर्ड नंबर पे तुलसी की टेबलेट या तुलसी ड्रॉप। तुलसी की टेबलेट या तुलसी ड्रॉप्स। चौथे नंबर पे है टर्मरिक टैबलेट। टर्मरिक टैबलेट। और है नोनी या डिटॉक्स, दोनों में से कोई एक। नोनी या डिटॉक्स, दोनों में से कोई एक चीज। ठीक है, अब इन लोगों को साथ में एक मैं घर का घरेलू नुस्खा बताऊंगी, वो भी करना है। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच हमारा जो अदरक वाला शहद आता है, अदरक वाला हनी, वो, और आधी चम्मच हल्दी पाउडर। ठीक है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर पीना है, अच्छे से पीना है। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो रात को बार बार खांसी आना या फिर ऐसे हो जाता है छींके आना,
इन सारी चीजों में, वो सांस लेने में प्रॉब्लम होना, तो इसमें इससे बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इनिशियल बेस पे, तुरंत के तुरंत। चलिए अब बात करते हैं स्टमक प्रॉब्लम की। स्टमक यानी कि गट हेल्थ, पेट की समस्याएं। तो पेट की समस्या में क्या क्या होता है? गैस, कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन, यानी कि खाना नहीं पचता है। तो इन सब में क्या लेना है? चलो मैं बताती हूँ। सबके लिए एक जो कॉमन सप्लीमेंट है वो है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक 50 बिलियन, ये अकेली ही ले लोगे बेस्ट है। ठीक है, ये अगर आप ये एक ही ले लिया, पूरा पेट, पूरा गट हेल्थ आपका सही रहेगा। आपका डाइजेशन, आपका जो एसिड बनना है, एसिड कौन सा होता है? खाना जो जाता है उसको पचने के लिए एसिड बनता है, और मात्रा में बनता है तो एसिडिटी होती है। ठीक है, तो गैस बनना या जो भी ऐसी प्रॉब्लम है, सिर्फ ये एक कैप्सूल लेंगे प्रोबायोटिक, चल जाएगा। बट आप ये नहीं लेना चाहते हो, बहुत सारे लोग ये नहीं लेना चाहते, तो उनको थोड़े 2-3 चीजें लेनी पड़ेगी। तो किस चीज में क्या लेना है वो भी बता देती हूँ आपको। अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज रहता है तो उनको नोनी या त्रिफला लेना है, या फिर डिटॉक्स और त्रिफला लेना है। नोनी और त्रिफला, या फिर डिटॉक्स और त्रिफला, मतलब दोनों लेना है। नोनी के साथ त्रिफला, डिटॉक्स के साथ त्रिफला। डिटॉक्स भी लेना है, त्रिफला भी लेना है, नोनी भी लेना है, त्रिफला भी लेना है। ठीक है, तो ये 2 सप्लीमेंट कॉन्स्टिपेशन के लिए, 3 सप्लीमेंट बहुत बढ़िया है कब्ज में। या तो नोनी और त्रिफला लीजिए, या तो डिटॉक्स और त्रिफला लीजिए। फिर एसिडिटी और गैस बनता है, एसिडिटी और गैस, तो उसके लिए अमृत शक्ति एंड पुदीना विथ तुलसी। अमृत शक्ति एंड पुदीना विथ तुलसी। और अगर आपको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, खाना पचता नहीं है, तो आपको एलोवेरा जूस या फिर फाइबर लेना है। एलोवेरा जूस या फिर फाइबर। ठीक है, अब बात करते हैं फैटी लीवर की। अगर फैटी लीवर की समस्या है तो क्या देना है? इसका जो बेस्ट सप्लीमेंट है वो है हमारा लिवर रिगन। लिवर रिगन, इसके साथ साथ आपको डिटॉक्स, त्रिफला और एलोवेरा जूस। फैटी लिवर के अलावा लिवर की कोई समस्या है तब भी आप लिवर रिगन दे सकते हो, या फिर हमारा विटा लीवर है, विटा लीवर, वो भी दे सकते हो। बट फैटी लिवर में तो लिवर रिगन ही देना है। ठीक है, फैटी लिवर में तो लिवर रिगन ही देना है, उसके साथ साथ डिटॉक्स, त्रिफला एंड एलोवेरा। इसके अलावा लिवर से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है अगर, तो विटा लीवर दे सकते हो। विटा लीवर, डिटॉक्स, त्रिफला एंड एलोवेरा। ठीक है, अब बात करते हैं अल्सर की। अगर किसी को अल्सर हो रखा है, अल्सर, लीवर में छाले पड़ना, आंतों में छाले पड़ना, इन चीजों को अल्सर कहते हैं। ठीक है, जैसे मुंह में छाले पड़ते हैं वैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन में छाले पड़ते हैं। तो इसमें क्या देना है? सबसे पहला है आयरन फॉलिक। आयरन फॉलिक। सेकेंड नंबर पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। थर्ड नंबर पे एलोवेरा जूस, एलोवेरा जूस। तीसरे नंबर पे विटा लीवर या फिर लिवर रिगन, दोनों, विटा लीवर या लिवर, दोनों में से कोई एक। विटामिन सी की टेबलेट,
विटामिन सी की टेबलेट एंड पुदीना विथ तुलसी, पुदीना विथ तुलसी। रिपीट कर रही हूँ अल्सर के लिए, आयरन फॉलिक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एलोवेरा, विटा लीवर या लिवर रिगन, विटामिन सी एंड पुदीना विथ तुलसी, पुदीना विथ तुलसी। वेट लॉस, अब बात करते हैं वेट लॉस। कौन कौन लोग हैं जो अपना वजन कम करना चाहते हैं? मी टाइप करो फटाफट से। जो भी अपना वजन कम करना चाहते हैं या फिर जो भी वजन बरोबर है लेकिन सिर्फ पेट बढ़ा हुआ है, वो अपना फैट बर्न करना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे मी आ रखे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है, रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप, मैं आपको दिखाऊं रिजल्ट, यहाँ पे मेरे पास तो कुछ ही है और भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो हमारे जो है प्रोडक्ट का रिजल्ट जो अभी मैं बताने वाली हूँ, है ना। बिफोर आफ्टर की फोटो भी है। 6 किलो कम करा हुआ है इन्होंने, 3 महीने में 9 किलो कम करा है। बहुत अच्छे रिजल्ट है। 10 किलो कम करा है, ये भी देखो। किसी ने पूरी डिटेल के साथ दिया हुआ है, किसी ने सिर्फ बिफोर आफ्टर का फोटो दिया हुआ है। ये सब हमारे यहाँ लोकल आसपास में ये लोगों ने रिजल्ट गेन करा हुआ है, ठीक है, रिजल्ट लिया हुआ है। अब देखो 87 से 80 किलो 2 महीने में, कितने, 2 मंथ के अंदर 7 किलो कम, 14 किलो कम करा है, 14 किलो कम, 9 किलो कम करा है। फिर ये देखिए, ये जस्ट बिफोर आफ्टर का फोटो है। ये सिर्फ हमारे और हमारे सप्लीमेंट से हुआ है। ये रिजल्ट मेरी डीपी वाली के पास से मैं ये लेकर आई हूँ। वो लोग स्पेशली इस पे वर्क करते हैं और उन्होंने जिन जिन को दिया है ना, उनके ये फोटोग्राफ्स लिए हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो तारीख के साथ है, 9/6/2025 का है ये फोटो और 17/8/2025 का है। 9 किलो कम हुआ है, कितना रिजल्ट है, बढ़िया। ये हमारे खुद के समीर सर और अल्पेश सर है, उनका खुद का है, आप देख सकते हो। अल्पेश गज्जर सर आप जानते हो, वो और समीर सर, बिफोर और आफ्टर उनका खुद का वेट लॉस हो रखा है, आप देख सकते हो। 78 से 67, लगभग 11-12 किलो कम हुआ या फिर उससे भी ज्यादा, ये देखिए। तो अभी जो मैं प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट। ओके, तो वेट लॉस की किट है हमारी, वेट लॉस किट पूरा बंडल पैक आता है, ठीक है। इसमें आपको क्या लेना है, 3 चीजें आएंगी, 3 चीजें। एक मिल्क रिप्लेसमेंट शेक आएगा, एक आएगा हमारा फैट बर्नर कैप्सूल और एक आएगी फैट बर्नर टी। मेरे पास भी पड़ा हुआ है बट आज मैं लेके नहीं बैठी हूँ, कल के सेशन में स्टार्टिंग में मैं दिखा दूंगी, अभी मैं खड़ी नहीं होंगी लेने जाने के लिए, ठीक है। कल मैं लेकर बैठूंगी और बता दूंगी। इसमें जो कैप्सूल है वो आपको डेली मॉर्निंग में लेनी है, डेली मॉर्निंग में खाली पेट लेनी है, एक ही बार लेनी होती है ये पूरे दिन में, और वो मॉर्निंग में ही लेनी है, ठीक है। आप नाश्ते के 1 घंटे पहले ये कैप्सूल ले लीजिए, नॉर्मल पानी में लीजिए या हल्का गुनगुना पानी, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं लेना। फिर जो टी आती है, प्रीमिक्स टी आती है, चाय, वो आपको लंच के 1 घंटे पहले लेनी है और एक इवनिंग में लेनी है। चाय है वो 2 बार लेनी है, ठीक है, चाय 2 बार लेनी है, लंच के 1 घंटे पहले और एक इवनिंग में 4-5 बजे। और जो रिप्लेसमेंट शेक है वो खाने की जगह पे लेना है, नाम ही है रिप्लेसमेंट, तो खाने को रिप्लेस कर देना है। खाना नहीं खाना, कब नहीं खाना,
तो रात आपको बहुत ज्यादा वेट लॉस करना है तो सुबह और रात दोनों का खाना रिप्लेस कर देना है। मतलब ब्रेकफास्ट भी नहीं करना और डिनर भी नहीं करना, उसकी जगह पे हमारा शेक आता है, शेक लेना है 300 ml पानी में, या फैट निकाला हुआ जो दूध होता है उसमें, उसके अंदर ही, डिब्बे के अंदर ही चम्मच आती है, चम्मच भर के ऐड कर देना है, मिक्स करके अच्छे से पी जाना है। वो लेने से भूख भी नहीं लगेगी आपको, ठीक है, भूख का एहसास नहीं होगा। बट ये करने के बावजूद भी अगर भूख लगती है तो प्रोटीन आपको ऐड कर देना है, क्योंकि आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है, इस वजह से उसके बाद भी भूख लगेगी आपको, ठीक है। और नहीं लगती है तो बहुत बढ़िया है, लगती है तो प्रोटीन ऐड करना है, उस शेक में प्रोटीन पाउडर और ऐड कर देना। तो मेन 3 चीजें हैं। चौथे नंबर पे प्रोटीन पाउडर है उनके लिए कि और फिर भी क्रेविंग हो रही है शेक लेने के बाद भी, तो प्रोटीन ऐड करना है। बहुत ज्यादा वेट लॉस करना है तो सुबह शाम दोनों टाइम शेक लेना है। अगर नॉर्मल वेट लॉस करना है तो सिर्फ रात का खाना बंद करो, सुबह नाश्ता करो और रात के खाने की जगह पे आपको शेक लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको इसका यूज करना है। अब बात करते हैं जिनको सिर्फ फैट बर्न करना है, बॉडी अच्छी खासी है, वेट ज्यादा नहीं है, बट सिर्फ पेट की चर्बी बढ़ी हुई है, थाइस की चर्बी बढ़ी हुई है, बैक में चर्बी बढ़ी हुई है, तो उनको क्या लेना है? उनको 2 चीजें लेनी है, फैट बर्नर कैप्सूल और टी, ये दोनों लेना है। इसके साथ साथ नोनी लेना है, नोनी, ठीक है, नोनी लेना है। और जो भी ये फैट सॉरी वजन कम करने का ले, उनको एक ना स्पिरुलिना या फिर मल्टीविटामिन लेना है, क्योंकि न्यूट्रिशन आपका प्रॉपर बॉडी में जाना चाहिए, ठीक है, सारे विटामिन मिनरल्स, क्योंकि आप खाना कम करेंगे तो उसमें से मिलेंगे, बट मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट कर देगा। अब रिपीट कर देती हूँ, फैट बर्नर कैप्सूल डेली सुबह मॉर्निंग में 1 खाली पेट, चाय 2 बारी लेनी है, लंच के पहले 1 घंटे पहले, इवनिंग में। रिप्लेसमेंट शेक, बहुत ज्यादा वेट लॉस करना है तो सुबह शाम दोनों टाइम खाने की जगह पे लेना है। पानी और दूध दोनों में ले सकते हो, दूध फैट के बिना का होना चाहिए, मलाई निकाला हुआ। नॉर्मल वेट लॉस करना है तो सिर्फ रात का खाना बंद करो, उसकी जगह पे ले लो, ठीक है। और इसके बावजूद अगर क्रेविंग होती है, क्रेविंग यानी कि भूख लगती है, तो प्रोटीन पाउडर ऐड कर लो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैम डायबिटीज वालों को क्या करना है, क्योंकि डायबिटीज वालों को खाना जरूरी है और उनको तो शुगर भी लो हो जाता है, तो उनको खाना अगर ये लेने के बाद देखो, उनको बोलो कि आप अपने आप को नोट करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब आपको खाना खाना है, बट क्या खाना है? स्प्राउट की बेल खा ली, ठीक है, मतलब चने की बेल कर ली, मूंग की बेल कर ली, या फिर स्प्राउट ये जो है चने का, मूंग दाल का, इनका चीला खा लिया, थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा नहीं। और रात को सूप पी लिया, सैलेड खा लिया, कोई भी मॉर्निंग में कोई भी फ्रूट खा लिया, इस तरह से हल्का फुल्का खाना, दलिया खा लिया, थोड़ी सी माइनर सी खिचड़ी खा ली, ऐसा हल्का फुल्का खाना और अच्छा वाला खाना खाने को बोलना है। फिर वो दाबेली खा ली, पैटिस खा ली, पिज्जा खा लिया, ऐसा खाना नहीं खाना, ओके। खाना खाने की छूट देनी है, बट हेल्दी वाला, क्लियर। अब बात करते हैं वजन बढ़ाने की। बहुत सारे लोग हैं जिनको वजन बढ़ाना है ना, हाँ, वो पतले पापड़ से होते हैं, तो उनके लिए हमारा एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है मास गेनर, हमारी सेफ्सिप की रेंज में है मास गेनर, वो देना है। उसके साथ साथ मल्टीविटामिन एंड फ्लेक्स ऑयल देना है, उसके साथ साथ मल्टीविटामिन एंड फ्लेक्स ऑयल और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड कैल्शियम। मास गेनर, मल्टीविटामिन, फ्लेक्स ऑयल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये एंड कैल्शियम, 4 नॉर्मल सप्लीमेंट, 1 मास गेनर, 5 सप्लीमेंट टोटल, ठीक है। तो और कोई मास गेनर ना लेना चाहे तो फाउंडेशन प्रोडक्ट, ठीक है। और हाँ, वेट गेन करने के, देखो वजन बढ़ाने का 2 ही तरीका है, एक तो प्रोटीन आपके बॉडी में अच्छा जाना चाहिए, फाउंडेशन प्रोडक्ट जाने चाहिए, वो काम करेगा, और दूसरा वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज, क्योंकि वजन बढ़ाना भी एक सही तरीके से होना चाहिए,
सही तरीके से वजन बढ़ाना है ना। ऐसे ही आप भद्दे से लगने लग जाओ, ऐसा नहीं। तो अगर उसके साथ साथ आप वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे तो बेस्ट रहेगा, आपका एक सही टोन में वेट बढ़ेगा। तो उसकी यूट्यूब पे एक्सरसाइज मिल जाएंगी, वो एक्सरसाइज करो साथ में। ओके, वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज बोली जाता है इसको, तो वो करना है। तो वापस रिपीट कर देती हूँ, वजन बढ़ाने के लिए मास गेनर, मल्टीविटामिन, फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर कोई मास गेनर ना लेना चाहे तो इसकी जगह पे हमारा प्रोटीन पाउडर ऐड कर देना है, ठीक है। और साथ में वजन बढ़ा, वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज, जो वेट को लिफ्ट करे वैसी वाली एक्सरसाइज, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं अभी ये 3 चीजें और स्किन से रिलेटेड मैं बता दूं, यहाँ पे फिर हम स्टॉप करेंगे, फिर हम आगे का कल जानेंगे। अब जो प्रोडक्ट्स हम बताएंगे, वैसे कल प्रिया मैम ने स्किन केयर का सेशन लिया था। स्किन केयर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, वो तो यूज करने ही करने हैं, बट इंटरनली भी हमें हमारी बॉडी के ऊपर ध्यान रखना है। हमारी स्किन वही है जैसा आपकी बॉडी अंदर होती है, ठीक है। आपके बाल वही है जैसा आपकी बॉडी अंदर होती है। अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको सही करना पड़ेगा। बाहर से आप कुछ भी यूज कर लो, जब तक अंदर भी साथ में सही नहीं करोगे, रिजल्ट मिलेगा वापस से हो जाएगा, मिलेगा वापस से हो जाएगा। आप चाहते हो कि वो प्रॉब्लम रिपीट ना हो, तो अंदर वाली प्रॉब्लम को भी सही करो और बाहर से भी सही करो। तो बाहर से सही करने के लिए हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट, और अंदर से सही करने के लिए सप्लीमेंट। कि बाहर वाले प्रोडक्ट कल प्रिया मैम ने बता दिए, आज मैं बताऊंगी अंदर वाले प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या है आप खुद देख सकते हो, कितना फर्क है, ठीक है। शायद कैमरे में आपको इतना फर्क दिख रहा हो ना दिख रहा हो मुझे नहीं पता, बट आप देख सकते हो हमारे प्रोडक्ट से कितना फर्क है। ओके, देखिए इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। बिफोर आफ्टर के फोटोज है ये, और इसमें से बहुत सारे लोगों को मैं देख चुकी हूँ अपने सामने, तो कोई फेक फोटोज कहीं से निकाले हुए नहीं है। मैं अभी लास्ट मंथ यहाँ की एक सेमिनार में गई थी, इनमें से बहुत सारे लोगों को मैं देख चुकी हूँ। ये हेयर का रिजल्ट है, आप देख लो, ये भी फेस का रिजल्ट है। कितनी चमक रही है त्वचा। ओके, तो सारी नहीं दिखाऊंगी मैं, हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, जस्ट मैंने रिजल्ट दिखा दिया। न्यू मेंबर्स को ट्रस्ट आना चाहिए कि एक रिजल्ट मिलता है, तो मैंने कुछ टेस्टिमनी बता दी है। तो पिंपल्स वाली जो स्किन है उसके लिए बता रही हूँ। चलो मैं 2 सप्लीमेंट ऐसे बताऊंगी जो अगर आपने ले ली है तो झाइयां है, चाहे पिंपल है, चाहे ड्राई स्किन है, चाहे ऑयली स्किन है, चाहे बालों की कोई भी प्रॉब्लम है, बेस्ट है वो 2 ले लो। बालों और स्किन दोनों के लिए अच्छी है, ठीक है। 2 नहीं, एक्चुअली 3 प्रोडक्ट। अभी आती है कि नहीं आती है मुझे नहीं पता है। तीसरा जो मैं बताने वाली हूँ, हेयर स्किन नेल गमी, आता है कि बंद हो गया है? हमारा है ग्लो बूस्टर कोलेजो, इसमें से एक तो मैं ले रही हूँ, एक मैं खुद ले रही हूँ, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। स्किन और हेयर दोनों के लिए है ग्लो बूस्टर। ग्लो बूस्टर स्किन को एकदम ग्लो करेगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, चाहे पिंपल है, चाहे झाइयां है, दाग धब्बे है, डल स्किन हो रखी है, हटा देगा सारी चीजें। दूसरा है कोलेजन बूस्टर। कोलेजन बूस्टर, ये स्किन का जो कोलेजन होता है ना उसको बूस्ट करता है। जब वो बूस्ट होता है, अपलिफ्ट हो जाएगी स्किन, झुर्रियां है, झाइयां है, सब कुछ हट जाएगा। और तीसरा है हेयर स्किन नेल वाली गमी। ये 3 चीजें ले लो, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 3 चीजें आप लेंगे, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। ग्लो बूस्टर, कोलेजन बूस्टर एंड हेयर स्किन नेल वाली गमी,
इसमें से मेरे पास कोलेजन बूस्टर है, मैं लगभग 5-6 दिन से ले रही हूँ, ज्यादा नहीं, 5-6 दिन से। ओके, तो ये है, ये ले लिया, आपको कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी आप चाहते हो कि मैम ये नहीं कुछ और बता दो जो हम नॉर्मल सप्लीमेंट में लेना चाहे, तो पिंपल्स वाली स्किन के लिए है, पिंपल वाली स्किन के लिए डिटॉक्स, फ्लैक्स ऑयल, एंड एलोवेरा जूस या स्किन नेल वाली गमी। ठीक है, पिंपल्स के लिए ये 3 चीजें, डिटॉक्स, फ्लैक्स ऑयल, स्किन नेल वाली गमी या एलोवेरा जूस या टेबलेट। हेलो, हाँ जी। अब दूसरी प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन, यानी कि झाइयां, दाग धब्बे, तो उसके लिए सब बोलिए। डिटॉक्स, हाँ जी, स्पिरुलिना, बोल रही हूँ। फ्लैक्स ऑयल, ओके सर, भेजती हूँ। फ्लैक्स ऑयल और एलोवेरा या गमी, एलोवेरा या गमी दोनों में से कोई एक चीज। ठीक है, डिटॉक्स, स्पिरुलिना, फ्लैक्स ऑयल, एलोवेरा या गमी, 4 प्रोडक्ट झाइयों के लिए। अब तीसरी प्रॉब्लम झुर्रियों के लिए, ढीली पड़ चुकी स्किन, लटक सी गई स्किन, रिंकल्स हो गए हैं, है ना, झुर्रियां हो चुकी है, उसके लिए, उसके लिए है टर्मरिक, टर्मरिक टेबलेट, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट प्रोटीन, कोई सा भी प्रोटीन, कोई सा भी प्रोटीन, तीनों लेने हैं, टर्मरिक, इंटेलेक्ट एंड प्रोटीन। ठीक है, अगर आप कोई 2 ही चीज लेना चाहते हो तो मेरा प्रिफर ये रहेगा कि ग्लो बूस्टर और कोलेजन ले लो, सब पे काम कर जाएगा। बस अलग अलग कोई चीज नॉर्मली जो आप ऑलरेडी ले रहे हो वो भी आ जाए काम में, वैसे तो वो मैंने अलग से बता दिया। ओके, अब मैं बच्चों के लिए एक बता दूंगी, आज भी बताऊंगी, कल भी बताऊंगी। बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे हैं 2 साल से लेकर 12 साल के बच्चे हैं, आप चाहते हो वो हेल्दी रहे, एक्टिव रहे, एकदम शार्प रहे, एकदम मस्त, सबसे आगे रहे, उसकी हाइट अच्छी बढ़े, उसका वेट अच्छा हो, वो अच्छे से खाना खाए, हर बार बार बीमार ना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 2 सप्लीमेंट है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और वेल किड्स, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और वेल किड्स। ओके, बच्चों के लिए, बच्चों से प्यार करते हो, बच्चों को अच्छा देखना चाहते हो, तो हर माँ अपने बच्चों के लिए ये 2 चीज लेंगी और देंगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और वेल किड्स। 2 से 8 साल का बच्चा है तो जो वेल किड्स है वो 5-5 ml देना है खाने के बाद, और 8 से 12 साल का बच्चा है तो 10-10 ml देना है सुबह शाम खाने के बाद। ओके, एंड जो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है वो आप दिन में 2 बारी दूध में मिक्स करके चम्मच भर के दे सकते हो, चम्मच भर के खिला भी सकते हो, चॉकलेट बना करके दे सकते हो, जूस में मिक्स करके दे सकते हो, जैसे भी चाहो, बस उसके पेट में जाना चाहिए। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का मैंने बता दिया। अब मैं सारे सप्लीमेंट लेने कैसे हैं वो मैं बताऊंगी। हमारे जितने भी जूस है, जितने भी जूस और जूस के नाम वाली टेबलेट खाने से पहले लेनी है, खाने से पहले एटलीस्ट आधा या 1 घंटा पहले लेना है। ओके, आधा या 1 घंटे पहले।
अभी वॉइस आई? अभी वॉइस आई? अभी आ रही है ना? ओके। हाँ, तो जितने भी सारे हमारे जूस है वो खाने से आधे घंटे पहले, डिटॉक्स खाने से पहले, रेड और ये जिनसे खाने से पहले खाने के बाद दोनों तरह से ले सकते हो। आप अपने हिसाब से शेड्यूल का कर सकते हो। मल्टीविटामिन जो है वो दिन में एक ही बार लेती है, और एक बार भी या तो आप हाँ, मॉर्निंग ये में चीज़ लो मैं या नोटिस दोपहर में। सरिता जी कह रही खाने हैं के कि बीच में लो तो सुबह बढ़िया है, नहीं मॉर्निंग तो में खाने के सुबह बाद 8 ले बजे लो। होती है मीटिंग, तो ओके, तभी और मैंने ये चीज़ चाहे नोटिस आप है। जनरल ले बाकी रहे ऐसी हो, कोई चाहे बात आप नहीं है। मेन बार, चाहे सरिता जी अगर जो आप भी ले रहे हो कहती हैं एक तो ही उसी बार दिन लो। कोई दिक्कत नहीं है भले ही सरिता जी। मेल फीमेल की डिब्बी ना बड़ी रहती है, उसमें 60 टेबलेट है, बट वो वन टाइम ही लेना है। ओके। इसके बाद हमारा इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट वो भी ओनली मॉर्निंग में ही लेना है, सुबह खाली पेट लेना। और इनफैक्ट इंटेलेक्ट लेने के बाद 1 घंटे तक पानी के अलावा कुछ और खाना पीना नहीं है। बेस्ट रिजल्ट देगा अगर ये तरीका आप लें। हाँ, देन हमारा अमृत शक्ति और पुदीना विद तुलसी है। अगर आपको पता है कि मुझे ये खाने से एसिडिटी या गैस हो जाता है तो खाने से पहले ही ले लो, अदरवाइज खाने के बाद भी ले सकते। ठीक है। बाकी जो भी सारे सप्लीमेंट है वो खाने के बाद लेने हैं। अ, एक बार लेना है, 2 बार लेना है, उसके लिए आप टेबलेट देखो। डिब्बी के ऊपर 30 टेबलेट है तो दिन का एक ही लेना है। 60 टेबलेट है तो दिन में 2 बार ही लेना है। और 90 टेबलेट है तो 3 बार ही ले सकते हो। बट 90 से ज्यादा है तो 4 बार 5 बार नहीं लेना है, तब भी वो मैक्सिमम 3 बार ही लेना है। बट उसका ना बहुत अलग अलग जगह पे आप यूज कर सकते हो। जैसे कि स्पिरुलिना है, अमृत शक्ति है, फ्लेक्स ऑयल है। तो उसका आप अपनी अपलाइन से वीडियो ले लेना, वीडियो देख लेना कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते। ठीक है। ओके, चलिए अभी का जो है अपने अपने ग्रुप में